सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह भूमिका। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी। बहू बेटे अपने आप माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे। घर में परमात्मा का निवास रहेगा। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुखी का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी। परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी। जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटक कर अनमोल जीवन नष्ट करेगा। परमात्मा के घर में जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन और बख्श दो। मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा। जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा। आजीवन भक्ति करूंगा। अपना कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा के दरबार में आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था आपने यही कहा था कि एक मानव जीवन और दे दो। कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भक्ति भी करूंगा, घर का कार्य निर्वाह के लिए भी करूंगा, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा। जो गलती अब के मानव जीवन में हुई है कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। फिर परमात्मा जी कहते हैं कि अपने आप तो मूर्ख बनाकर जीवन नष्ट करके आ खड़ा हुआ, पापों की गाड़ी भरकर मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है। चल नरक में। फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में चक्कर लगा। जब कभी मानव शरीर मिले सावधान होकर संतों का सत्संग सुनना और अपना कल्याण कराना। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े। एक पढ़े अन्य सुने या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़े। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में न ले। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है। यह परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। 2 शब्द। पेज नंबर 1। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है। उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहाँ इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है।
उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि आप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं, इनको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन। पाप रूपी गड्ढे व कांटे मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए सौंपन में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। गुरु जी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव सशरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है, उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धरी है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर साधक के लक्षण कहूँ, रहे ज्यों पतिव्रता नारी, कह कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करे करतार, आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं। कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। पेज नंबर 2। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास, इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पुण्य भी भक्ति की राह से बाधक है। पेज नंबर 2। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास, इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक यानी 3 वर्ष के पश्चात वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती है, किसी को राजपद प्राप्त होता है। जो भक्ति में बाधक होता है, वह सुख उसको परमात्मा से कोसों यानी कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाएं, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है।
आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो अपने गांव का अमुक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं, उसके पास तो पुण्यों की कमाई मलाई प्राप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर पुण्य मृत्यु प्राप्त उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा, कुत्ते गधे सूअर के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बन बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है। प्रसन्न एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूँ, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी समझता हूँ, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते हैं, देखे हैं, जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बाहर संवार रखा है, यानी उसके झाड़े बोझड़े घास काटकर हल या ट्रैक्टर से बाह यानी गुड़ाई करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार झाड़ बोझड़े तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने संवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी यानी अच्छा है, जिसको संवार कर छोड़ दिया, बीज बोया नहीं। इसलिए यदि आप विकार बुराई रहित हैं तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपनी जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वेश्या ने कबीर परमेश्वर जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली तथा नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर के सत्संग में बदनाम औरतें जाती है, ये अच्छे संत नहीं हैं, सब ऐसे ही लोग लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। यह विचार लोगों की सुनकर कुछ भक्त भी गुरुजी से गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, जे हो वेश्या को प्रभु विश्वास चरण चित दीजिए। भावार्थ, यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है, तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा न करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वेश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है, वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी।
यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। जैसे मैला वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो निर्मल कैसे होगा। इसलिए ऐसी बदनाम स्त्री भी भक्ति करती हैं तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच न हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा आप इसी पुस्तक जीने की राह में पृष्ठ नंबर 107 पर पढ़ें, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी है, यदि वह विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करने लग गया है तो उसे महात्मा के तुल्य मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म दान धर्म गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। भावार्थ, कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, पेज नंबर 4, यह मानव जन्म बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुण्य इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुण्य नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। कबीर जी ने फिर कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल का बिना बनवाया क्या काम। भावार्थ, मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खरा यानी पीने योग्य नहीं है। उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं है। पूर्व जन्मों में किए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोगकर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़की होते हैं तो किसी को संतान प्राप्त ही नहीं होती, किसी को पुत्री पुत्री ही संतान होती है, चाहने पर भी पुत्र नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पुण्य भक्ति प्रारंभ नहीं करता तो तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लग जाता है। मानव जीवन की आम धारणा, जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जनसाधारण की धारणा होती है कि नंबर 1, बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ।
कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की हैं। कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया। सबके सब बेटा बेटियों वाले हैं। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। 75 वर्ष का हो गया हूँ। अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ। वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। विवेचन। उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्व निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में।